Hello everybody. So today in this video I am going to share the best way to answer to the question based on use of since. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ ऑफ सिंस को कैसे अप्लाई करते हैं कंप्लीट एक वर्ड। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम इंग्लिश में कुछ भी कहीं से भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ डजेंट मैटर कि हमारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स हमारे क्लियर हैं या नहीं हमारे बेसिक्स है। अगर आप एक चीज़ से पढ़ते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ते हैं तो इट इज़ डजेंट मैटर आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। अगर आप रूल्स पे पढ़ते हो तो रूल्स कभी भी फॉलो नहीं होते। इस टॉपिक में बेसिकली मैं यही चीज़ आपसे डिस्कस करवाऊंगा कि हमको रूल पे बेस्ड पे हमको इंग्लिश टैकल नहीं करनी। यूज़ ऑफ सेंस में हम देखिए मैं यहाँ पे कुछ रूल्स की वो रूल्स मैं अनफॉलो करूँगा कि जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। रूल्स वाले बच्चे यहाँ पे फंसते हैं और वो अपनी सेंस पे काम नहीं करते, जो कि वो आपके एग्ज़ाम में वो दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कहीं से भी कुछ भी सीखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने बचपन से, अगर मैं इस यूज़ ऑफ सिंस की बात करूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इस यूज़ ऑफ सिंस की बात करूँ तो यूज़ ऑफ सिंस का मतलब आप कुछ इस तरीके से निकालते हो कि इसका मीनिंग से होता है। ठीक है, अगर आपने इसका सेंस, अगर आपने इसका मीनिंग निकाल लिया से, तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। क्या देखिए मैंने लिखा ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब मुझे एक बात बताइए, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, अगर मैंने यहाँ इसका मीनिंग अगर से मान लिया, ठीक है, अगर मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे से मान लिया तो से मानते ही इस सेंटेंस की एक बार हिंदी करो, क्या हो गया कि वह अपना काम सुबह से कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो उसने एक साथ ही काम स्टार्ट किया होगा, तो वो काम कर ही रहा है। यहाँ से उसने काम स्टार्ट किया, कर ही रहा है, वो काम स्टार्ट कर ही रहा है। दैट मीन्स वो रुका ही नहीं। तो बच्चे ये सेंस आपकी गलत है। सिंस का मतलब से नहीं होता, इसका एग्जैक्ट मीनिंग अब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है देखिए। तो इसका मतलब सही नहीं होता, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे से मानूंगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सुबह से अपना काम कर ही रहा है। तो दैट मीन्स ये यहाँ इलॉजिकल है। तो वो काम करा होगा तो भाई ऑन गोइंग प्रोसेस, वो रुकी भी तो होगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि हम कोई काम सपोज हम चालू करते हैं, अब सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने 2 स्टेप यहाँ से आगे बढ़ाए, तो दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं चल के मैं वहाँ पे रुकूंगा। सही, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। तो इसका मीनिंग से नहीं होता। अब देखिए क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर मैं सिंस की बात करूँ तो ठीक है, सिंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चे तब से और अब तक। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, तब से अब तक। अब देखिए तब से अब तक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस तब से की बात करूं तो दैट मीन्स तब से, दैट मीन्स एक पिन पॉइंट है तब से, दैट मीन्स ये पास्ट की अगर बात करेगा। ठीक है, तब से यानी कि तब से कोई पास्ट की सेंस है। ठीक है, और इसकी मैं करूं अब तक, यानी कि अब तक क्या, मैं एक प्रेजेंट में खड़ा हूं, यानी कि अब तक मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अब तक यानी कि दैट मीन्स मैं आपके सामने प्रेजेंट में खड़ा हूं, तो दैट मीन्स अब तक क्या टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, यहां तक हुई बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं एक रूल बता देता हूँ आपको पहले ही। रूल आपने बुक्स में देखा होगा कि आपने देखा होगा कि सिंस आता है। ठीक है, सिंस के बाद में हैव आता है। ठीक है, हैज़ आता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस, और सिंस के बाद क्या आते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये रूल, ठीक है, इस रूल को मैं यहाँ पे ब्रेक करके दिखाऊंगा कि ये गलत क्यों है। ये सेंस भी लॉजिकल है, रूल भी आधा यानी कि ये रूल भी आधा अधूरा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल कैसे, इसकी 2 मिनट में मैं इस रूल की धज्जियां उड़ाऊंगा। देखिए कैसे ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे इस सिचुएशन, या मैंने यहाँ ये सिचुएशन क्रिएट करी। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट करी कि ये तब से क्या एक पास्ट टाइम है और अब तक क्या एक प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, अब ये हुई बात। ठीक है, अब देखिए तब से, दैट मीन्स तब से कब, तब से एक पास्ट की टाइम है ना। ठीक है, और अब तक यानी कि अब देखिए जो मैं पास्ट की बात करूं, ठीक है, यानी कि जो भी मैंने पास्ट में जो भी घटना हुई है, ठीक है, और वो जैसे ही प्रेजेंट से रिलेट कर जाए, यानी कि कोई पास्ट में कोई बात की गई है और वो प्रेजेंट से रिलेट कर जाए। ठीक है, यानी कि सपोज हमने कोई पास्ट में कोई हमने कहानी क्रिएट की है और वो कहानी आपकी क्या है, प्रेजेंट से रिलेट कर जाए।
अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो आपके यूज़ ऑफ टेंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जिसके यूज़ ऑफ टेंस क्लियर हो गए उसको ये चीज़ समझ आएगी, और जिसके नहीं क्लियर है उसको भी ये चीज़ समझ आएगी। इट इज़ डजेंट मैटर कि आपके यूज़ ऑफ टेंस क्लियर है या नहीं, वो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि वो आएगा बिल्कुल ठीक, यहाँ पे लॉजिकल समझ में आएगा। ठीक है, क्या देखिए, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन की मैंने बात करी तब से दैट मीन्स एक पास्ट सेंस है। अगर इस पास्ट की बात मैंने करी और पास्ट में जो भी कन्वर्सेशन डिस्कस हुई और वो चीज़ प्रेजेंट से रिलेट कर गई, ठीक है, यानी कि पास्ट में सपोज आपके सामने कोई भी बात क्लियर हुई और ये वो प्रेजेंट से रिलेट कर जाएगी, और जैसे ही वो प्रेजेंट से रिलेट कर जाएगी वो क्या बन जाएगी, परफेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई, प्रेजेंट परफेक्ट। अब दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब इसी से मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम करूंगा और वो एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करना कि एग्जाम्पल कह क्या रहा है। ठीक है, अब सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल कि नोबडी, नहीं पहले आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। आसान एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखिए आसान एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए क्या है, मैंने लिखा कि वी हैव developed a lot since 1947। अब मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, अब मैंने जैसे ही आपके सामने स्टेटमेंट लिखी, अब इस स्टेटमेंट की अगर मैं पहले इस स्टेटमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मेरे को मीनिंग अंडरस्टैंड ये हुआ कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है, हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है 1947 से लेकर अब तक। एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, मैं ये बोल दूं कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट किया 1947 से लेकर 1947 से, यानी कि हम तो अब डेवलपमेंट कर ही भाई, हमने कोई चीज़ जैसे स्टार्ट करी होगी उसका रुकना भी वो तय है। ठीक है, हमने वो प्रोसेस हमने स्टार्ट करी तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं रुकी भी होगी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, यानी कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है 1947 से लेकर अब तक। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं 1947 क्या है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए इस चीज से बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहां से इसको पहले मैं रिव्यू करता हूं। देखिए क्या है, अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए क्या, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो सिंस क्या क्या होते हैं। देखिए लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो सिंस क्या होता है, सिंस होता है बच्चे प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, सिंस क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। सिंस क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ठीक है, और सिंस क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब होता है। अब एक चीज आप खुद अंडरस्टैंड करना, अगर मैं इन चीजों को सीखूं तो मैं सिंस को प्रेपोजिशन का वेट करूं, नहीं। मैं सिंस को पढ़ने के लिए कंजंक्शन का वेट करूं, नहीं। मैं सिंस को पढ़ने के लिए एडवर्ब का वेट करूं, नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक जगह पढ़ोगे, दी बेस्ट समझ आएगा। ठीक है, अगर मैं इनको, अगर आपको प्रेपोजिशन में सिंस बता दूं तो आप कंजंक्शन में फिर भूल जाओगे कि भाई सिंस कैसे अप्लाई हुआ। तो मैं इन तीनों का कंपाइल इस वीडियो में अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि सिंस तीनों एग्जैक्ट मीनिंग क्या देता है, और वो प्रेपोजिशन कब होगा, वो कंजंक्शन कब होगा, वो एडवर्ब कब होगा। ठीक है, लैंग्वेज को सीखने की सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चे, मैं यूज ऑफ लिख ही क्यों रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया कि यूज ऑफ मैं लिख ही क्यों रहा हूं। ठीक है, मैं यूज ऑफ लिख ही क्यों रहा हूं। अगर मैं आपके सामने, मैं आपको देखिए लैंग्वेज को सीखने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, मैं आपके सामने एनी ना करा के मैं आपको कराऊं यूज ऑफ एनी तो बेस्ट है। मैं आपको सम ना करा के मैं आपको यूज ऑफ सम कराऊं तो बेस्ट है। ठीक है, फिर मैं आप इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताऊं तो बेस्ट है। ये होती है लैंग्वेज को सीखने की बेस्ट टेक्निक। अदरवाइज रटते रहो, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, लैंग्वेज को सीखने की अच्छी बात यही होती है कि यूज ऑफ लगा के चीज़ों को सीखो। अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हो आप यूज ऑफ लगा के सीखो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यूज ऑफ एनी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपके सामने एनी सिखाऊं, ठीक है, मैं आपको एनी सिखाऊं तो एनी एक नेगेटिविटी सेंस देता है। ठीक है, तो नेगेटिविटी सेंस, अगर मैं यूज लिख दूं कि यूज ऑफ एनी सिखाऊं मैं तो बेस्ट है। यूज ऑफ एनी में क्या होता है कि वो आपके सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें एक इकट्ठा करके आपको दी बेस्ट समझ में आती है चीज़ें। तो ये होती है लैंग्वेज को सीखने की बेस्ट टेक्निक। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने एग्जांपल आपके सामने फ्रेम किया था वो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रेपोजिशन कब होता है, कंजंक्शन कब होता है और एडवर्ब कब होता है, ये चीज़ें बात करूँगा। ठीक है, तो अब आप डाल लीजिए यूज नंबर 1 इसका। ठीक है,
यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब आप डाल लीजिए यूज नंबर 1। देखिए यूज नंबर 1 क्या होता है, यूज 1, देखिए यूज 1 क्या होता है। अब मैं आपको सिखाऊं कि यूज नंबर 1, और वो जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्रिएट किया था वो एग्जाम्पल अब आपके सामने मैं क्रिएट करता हूं। क्या मैंने आपके सामने लिखा था कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस मॉर्निंग या सिंस 1947, ये लिखा था मैंने, बेसिकली ये सेंटेंस था, ठीक है। जो अभी आपने सेंटेंस पढ़ा था वो ये सेंटेंस था कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। तो मैंने आपको बताया था कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है 1947 से लेकर अब तक, ठीक है। 1947 से लेकर हमने अब तक क्या किया है, अच्छी खासी डेवलपमेंट की है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। अब देखिए ये 1947 क्या है, ये 1947 क्या है बच्चे, ये 1947 एक पास्ट टाइम है, ठीक है। ये 1947 क्या एक पास्ट टाइम है, ठीक है। जब ये एक पास्ट टाइम है बच्चे, तो 1947 क्या एक पास्ट टाइम है। अगर इस पास्ट टाइम को मैं कुछ कन्वर्ट करके कुछ इस सेंस में लिख दूं, अब आपने बोला था कि 1947 को क्या हुआ था सर, तो मैं आपके सामने बोलूंगा 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि वी गॉट फ्रीडम। अगर मैं इसको ब्रेक करके यहां पे मैं ऐसे कर दूं और मैं इस 1947 को मैं कन्वर्ट करके ये लिख दूं कि वी गॉट फ्रीडम, ये लिख दिया मैंने कि वी गॉट फ्रीडम। 1947 को मैंने एक वर्ब की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई, गॉट, ठीक है। तो आपने जैसे ही मैंने बोला कि 1947 को क्या हुआ था, तो आपने बोला कि 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो देश आज़ाद हुआ था तो मैंने लिख दिया कि वी गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली थी, दैट मीन्स ये हुआ। अब देखिए लॉजिकल दोनों सेंटेंसों को देखिए, दो सेंटेंस बन गए बेसिकली एक ही चीज में, क्या कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, यानी कि 1947 यानी कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है 1947 से लेकर अब तक। अपने आप में मीनिंग पूरा कंप्लीट है। अगर मैंने उसी को एक क्लोज की सेंस में चेंज कर दिया तो मैंने क्या लिखा कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम, यानी कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है कब से, तब से हमें आज़ादी मिली थी, तब से लेकर अब तक। यानी कि मीनिंग तो यार ये भी सही है, यानी कि यहाँ दोनों ही सेंटेंस ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। शर्त ये है कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है कब से, तब से हमारा मतलब कि जब से हमें आज़ादी मिली थी तब से लेकर अब तक, और 1947 से लेकर अब तक, दोनों मीनिंग ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए, ये सोचिए कि 1947 एक टाइम फैक्टर है, ठीक है, और वी गॉट फ्रीडम ये क्या है, एक पास्ट एक्शन है बच्चे, ये क्या एक पास्ट एक्शन है, ठीक है। ये एक पास्ट का क्या है, पास्ट में हुआ एक एक्शन है जो कि, और जब भी हम पास्ट में कोई एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किससे करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को। ये भी बात आपको सामने क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से क्लियर होने चाहिए, यानी कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। अब देखिए एक बात लॉजिकल सीखिए, जब एक 1947 कोई टाइम फैक्टर आ जाए, जब एक 1947 कोई एक टाइम फैक्टर आता है तो उस सेंस में हम सिंस को क्या कंसीडर करेंगे बच्चे, एज अ प्रेपोजिशन। क्या कंसीडर करेंगे हम, एज अ प्रेपोजिशन कंसीडर करेंगे। जब वो कोई एक टाइम फैक्टर लेगा, या वो टाइम फैक्टर कुछ भी ले सकता है, वो टाइम फैक्टर 9 यानी कि ईयर ले सकता है कोई, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे सकता है, या पर्टिकुलर कोई टाइम दे सकता है, ठीक है। और जब वो पूरी की पूरी एक क्लोज ले, अब वी गॉट फ्रीडम ये पूरी की पूरी एक क्लोज है बच्चे, जब ये पूरी की पूरी एक क्लोज है तो ये क्या कंसीडर करवाएगा, ये एज अ कंजंक्शन क्रिएट करवाएगा, ठीक है, ये एक एज ए कंजंक्शन क्रिएट करवाएगा। तो हैंस प्रूव इट मैंने ये सीखा कि जब सिंस अपने बाद कोई एक टाइम फैक्टर ले ले, जब सिंस अपने बाद कोई एक टाइम फैक्टर ले ले तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ प्रेपोजिशन कंसिडर होगी, ठीक है, ये चीज सीखी हमने। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब सिंस अपने बाद एक पूरी की पूरी क्लोज ले ले, पूरी की पूरी एक क्लोज ले ले, दैट मीन्स यार सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है, ठीक है। कैसे, जब सेंटेंस में देखिए जब हम कोई चीज़ मतलब कि दो क्लोज हमें जोड़ती है तो वह एज ए कंजंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या, यानी कि एक क्लोज ये हो गई बच्चे, वी हैव डेवलप्ड, एक क्लोज ये हो गई, यानी कि यहाँ फर्स्ट क्लोज ये हो गई, मैं ये लिख सकता हूँ फर्स्ट क्लोज ये हो गई, ठीक है। और सेकंड क्लोज बच्चे ये हो गई हमारी वी गॉट फ्रीडम, सेकंड क्लोज हमारी ये हो गई, ठीक है,
ये हमारी सेकंड क्लोज हो गई। तो दैट मीन्स यार एक क्लोज ये और एक क्लोज ये, और लैंग्वेज ये कहती है कि जब दो स्टेटमेंट हमें जोड़नी हो तो वहाँ हमें कंजंक्शन की रिक्वायर होती है। तो दैट मीन्स जब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सेंस अपने बाद एक पूरी की पूरी क्लोज ले ले तो उस सेंस में यह क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है, तो यानी कि एक क्लोज ये और सिंस ने उसको जोड़ने का काम कर दिया, तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो गई, एज अ कंजंक्शन। दो चीज़ें सीखी। देखिए, एक मीनिंग ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, कि सिंस अपने बाद टाइम फैक्टर ले तो वो प्रेपोजिशन होगा, और अपने बाद एक यानी कि पूरी की पूरी क्लोज ले तो वो, तो आपने देखा ना कि भाई जब कोई सिंस अपने बाद में टाइम फैक्टर ले ले तो वो एज ए कंसिडर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ क्या होती थी। अब जैसे 1947 था, यहाँ पे ये क्या था, 1947 था। तो 1947 किसके इक्वल है, वी गॉट फ्रीडम के इक्वल है। ठीक है, वी गॉट फ्रीडम के इक्वल है, यानी कि 1947 क्या एक पास्ट का टाइम है। ठीक है, और वी गॉट फ्रीडम क्या एक पास्ट का एक्शन है। पास्ट का क्या है बच्चे, एक्शन है। ठीक है, पास्ट का एक्शन है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने की, यानी कि सिंस यानी कि 1947 है इक्वल है। तो एक मीनिंग ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, एक मीनिंग ने पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब रूल क्या कहता था बच्चे कि हैज़ के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और सिंस के बाद में वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो उनके ना रूल हो ही क्या रहा है, पता ही नहीं चलता कि रूल में हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसके यूज नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका यूज नंबर 2। देखिए यूज नंबर 2 क्या है इसका। अब हमने देखिए यूज नंबर 1 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या कहता है, देखिए देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए आपका यूज नंबर 2। एक यूज में पढ़ा हमने क्या था, अब यूज नंबर 2 पढ़ेंगे हम। यूज नंबर 2, देखिए यूज नंबर 2 में क्या सीखने को आपको मिलेगा, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या, आपने बचपन में एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी क्या, वो मैं चीज़ सिखाता हूँ आपको। देखिए आपने बचपन में एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी क्या, वो स्टेटमेंट मैं दोबारा रिपीट करूँगा जो मैंने यूज नंबर 1 में रिपीट करी थी। क्या, कि ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। यही स्टेटमेंट मैंने पहले यूज़ की थी। ठीक है, यानी कि बचपन में हमने ये एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, ये हमने यूज़ करी थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया इसको, जो कि पहले पार्ट में मैंने सिखाई थी। ठीक है, मैंने यहाँ डिवाइड किया। अब एक मुझे बात बताइए बच्चे कि ही हैज़ बीन डूइंग, अब आपने सपोज मैंने बोला कि मॉर्निंग में क्या हुआ था, तो आपने बोला सर ही केम होम, ही केम होम, बेसिकली ये लिख दिया मैंने। अब आप लॉजिकल चीज सोचो कि सिंस मॉर्निंग, जब ये मॉर्निंग था तो बच्चे ये एक पास्ट का टाइम था। ठीक है, ये यूज नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ये पास्ट का टाइम था यानी कि मॉर्निंग। अब सपोज मैं आपके सामने अब हूं, यानी कि सपोज अब बज रहे हैं, अब टाइम क्या हो रहा है, अब टाइम हो रहा है यानी कि 3 के अप्रोक्स हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब 3 बज रहे, तो अब क्या हो गया, आफ्टरनून। और मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं सुबह की। तो सुबह जब हमने सपोज हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो वो अब है, अब वो प्रेजेंट में थोड़ी, अब तो वो पास्ट की चीज बन चुकी है। ठीक है, यानी कि सपोज मैं आपके सामने अब ये अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और जैसे मैं एक स्टेप आ गया तो वो जो पीछे जो स्टेप था ना वो बच्चे तुरंत पास्ट बन गया। ठीक है, यूज ऑफ टेंस आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही मैं कोई काम करता हूँ और उसको एक स्टेप में आगे चला, अब मैं वापस पीछे आऊँगा तो वो पास्ट में जाऊँगा, मैं प्रेजेंट में नहीं जाऊँगा, वो पास्ट में जाऊँगा क्योंकि वो पास्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ मॉर्निंग क्या है, एक पास्ट की सेंस है, और ये पास्ट क्या है, एक टाइम है। अब मैंने उस टाइम को क्या एक फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में मैंने इसको एक एक्शन में चेंज कर दिया। एक्शन क्या था बच्चे कि ही केम होम, अब वो एक्शन हो गया तो क्या था, ही केम होम, ये था एक्शन में ही केम होम। ठीक है, तो जब मैंने बताया था कि शुरू में यूज नंबर 1 में पास्ट टाइम हो तो सिंस क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये पूरी की पूरी क्लोज ले ले तो क्या है, वो कंजंक्शन है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, ये हैज बीन डूइंग क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बेटा सही तो ये भी है, अब आ गया ना रूल।
अब यार ये देखो, आप खुद लॉजिकल चीजें देखो, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। यार सही तो ये भी है स्टेटमेंट, इसमें कोई इनकरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है, सही स्टेटमेंट है पूरी की पूरी। अब सही तो ये भी है। और रूल क्या कहता था, सिंस से पहले हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब रूल वाला बच्चा तो फंस गया यहाँ, और एग्जामिनर ने अपना यूज किया, दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया और उसने एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस दे दी। अब कॉन्सेप्ट वाला बच्चा तो यहाँ तुरंत पहचान लेगा कि भाई क्या लॉजिक है, और रूल वाला बच्चा फंसेगा। ये दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। अब देखिए बच्चे, आपने क्या सीखा कि सिंस अपने बाद में प्रेजेंट भी लेता है और सिंस अपने बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस भी ले पा रहा है, दोनों ले पा रहा है। और रूल में यह था कि सिंस अपने बाद में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है और अपने बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, जो कि इलॉजिकल है। अब देखो आप, दोनों सेंटेंस, दोनों टेंस ले रहा है, वो प्रेजेंट टेंस भी ले रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी ले रहा है, दोनों ले पा रहा है। ठीक है, तो यूज नंबर 2 में हमने क्या सीखा कि सिंस अपने बाद में, अब देखिए यूज नंबर यानी कि यूज 2 में क्या सीखा हमने कि ये कि कोई सिंस है ये, ठीक है, सिंस अपने से पहले क्या लेता है, वो प्रेजेंट लेगा या तो, ठीक है, प्रेजेंट तो लेगा, और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ले पा रहा है भाई। ये देखो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डूइंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और सिंस अपने बाद में क्या लेगा बच्चे, या तो वो कोई पास्ट टाइम लेगा या फिर वो कोई पास्ट एक्शन लेगा। ये दोनों चीजें देखिए, और दोनों ले पा रहा है बच्चे। ये देखिए प्रेजेंट भी लिया था इसने यूज नंबर 1 में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ले पा रहा है, दोनों ले पा रहा है ये, ठीक है। अब रूल वाले फेल हो गए। रूल क्या था कि एक ही सेंटेंस वहां फॉलो होती थी और यहां दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट यहां सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो यही था बच्चे, रूल्स पे आप फॉलो मत करो, आप कॉन्सेप्चुअल चीजें जानो, दी बेस्ट समझ आएगा। लैंग्वेज होती है बच्चे, देखिए लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो संस्कृत हो, लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज को सीखना बड़ा आसान काम होता है। बस शर्त ये होती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, कॉन्सेप्चुअल चीजें जानोगे, दी बेस्ट समझ में आएगा। अदरवाइज रूल है रटते रहो, कुछ नहीं समझ आएगा, रूल फॉलो नहीं होते। अब एग्जामिनर इतना माइंडेड हो गया कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे चीजें देता है, रूल पे बेस्ड पे चीजें वो कभी नहीं देता, ठीक है। ये था बच्चे रूल, ये था यूज नंबर 2। फर्स्ट में देखा आपने यूज फर्स्ट में देखा आपने कि वो प्रेजेंट ले पा रहा था, सेकंड में देखा वो आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों ले पा रहा है, ठीक है। अब आपने 2 यूज पढ़ लिए। अब देखिए 2 यूज, अब देखिए इसी से मैं एक सेंटेंस क्रिएट करता हूं। मैं जब से आया था तब से लेकर अब तक आपको सिंस के 2 यूज पढ़ा चुका हूं, तो सारी स्टेटमेंट तो सही है। अब मैं ये बोल दूं आपके सामने, अगर मैं सिंस का मतलब से निकाल के अगर मैं ये बोल दूं आपको कि मैं जब से आया था तब से लेकर आपको 2 यूज पढ़ा रहा हूं, 2 यूज पढ़ा रहा हूं, तो दैट मीन्स मैंने इकट्ठा ही दोनों को चालू किया होगा और इकट्ठा ही मैंने दोनों को पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। दैट इज इलॉजिकल। मैं आया हूं तब से लेकर अब तक आपको सिंस के 2 यूज पढ़ा चुका हूं। परफेक्ट रिजल्ट की डिमांड है बच्चे, ठीक है। तो 2 यूज आपके क्लियर हुए। अब हम बढ़ते हैं यूज नंबर 3 की तरफ। अब देखिए यूज नंबर 3 क्या कहता है अपना, बहुत देखिए यूज ऑफ सिंस मैं आपको इसी एक वीडियो में खत्म करवा दूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में यूज ऑफ सिंस जहां जहां आता है ना बच्चे, पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपने 2 यूजों में क्या सीखा कि सिंस दोनों ले पा रहा है, प्रेजेंट और परफेक्ट, और इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी। अगर वो कोई पास्ट टाइम लेगा तो वो एज अ प्रेपोजिशन कंसिडर करवाएगा, अगर वो पूरी की पूरी एक क्लोज ले ले तो वो एज अ कंजंक्शन यूज करवाएगा। तो हमने 2 चीजें सीख ली कि सिंस क्या होता है, एक सिंस होता है, एक प्रेपोजिशन भी होता है, और सिंस क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। 2 चीजें हमने सीख ली कि सिंस प्रेपोजिशन होता है और सिंस कंजंक्शन होता है, 2 चीजें सीख ली। अब हम यूज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब यूज नंबर हम 3 की तरफ मूव करेंगे। यूज नंबर 3 में क्या कहता है देखिए। तो देखिए बच्चे, आपने यूज नंबर 1 सीखा सिंस का, और आपने यूज नंबर 2 सीखा। 2 यूज पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी होगी, वो मुझे पता है, ठीक है। अब वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी, वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। यूज नंबर 2 और यूज नंबर 1 हमने पढ़ा, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जो आपको समझ नहीं आएगी, वो मैं आप बताऊंगा जब आपकी सेंस काम करेगी, ठीक है। क्या देखिए बच्चे, क्या यूज नंबर 1 हमने पढ़ा और हमने यूज नंबर 2 पढ़ा, उसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जो मैं आप समझाऊंगा क्या होती है वो कंफ्यूजन क्रिएट, ठीक है। अब यार एक बात बताइए, अब हम पढ़ेंगे यूज नंबर 3।
सिंस का हम पढ़ेंगे यूज नंबर थर्ड। अब देखिए यूज नंबर थर्ड में क्या है यार, हमने जब एक यूज पढ़ा हमने और दो यूज पढ़ा, तो सर इसमें डिफरेंस क्या है फिर? दैट इज द कंफ्यूजन कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क क्या है भाई? सिंस अपने बाद में प्रेजेंट लेता है और अपने बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेता है, दोनों ले पा रहा है वो, तो इनमें फर्क क्या है फिर? ठीक है, वो फर्क जानते हैं, फर्क क्या है। यूज नंबर थर्ड इसी पे बेस्ड रहेगा कि यूज नंबर 1 और यूज नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, वो यूज नंबर हम थर्ड में कंसिडर करके चलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो देखिए हम यूज नंबर थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए वही डायग्राम मैं दोबारा बनाऊंगा तो अंडरस्टैंड करना चीजों को। एक मीनिंग ने देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्या? सिंस। सिंस था, सिंस अपने से पहले क्या? वो प्रेजेंट, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि सिंस अपने से पहले प्रेजेंट लेता और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेता, ये दो बात थी। और सिंस अपने बाद में क्या लेता बच्चे? या तो वो कोई पास्ट टाइम लेगा या फिर वो कोई पास्ट एक्शन लेगा। इतनी चीजें आपने सीखी। ठीक है, वही डायग्राम है और इसका मीनिंग आपको ये मान के चलना है कि तब से अब तक। ठीक है, ये था, यानी कि सिंस अपने से पहले या तो वो प्रेजेंट लेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लेगा, और सिंस अपने बाद में या तो वो कोई पास्ट टाइम लेगा या वो कोई पास्ट का एक्शन लेगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है क्या वो ये गलत दे दे या ये गलती दे दे, या ये सही दे दे या ये गलत दे दे। ठीक है, बच्चे वो कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज करेगा, और बचेगा कौन? कॉन्सेप्ट वाला, रूल वाला नहीं बचेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला बच्चा चीजें देगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको, और रूल यानी कि कंफ्यूज क्या करेगा वो? या तो वो प्रेजेंट या तो वो प्रेजेंट सही करवाएगा, ठीक है, या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सही करवाएगा। कोई एक चीज सही करवाएगा और एक चीज आपको गलत दे देगा। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क जानना बच्चे, बहुत लॉजिकल चीजें सीखनी है। ठीक है, यानी कि वो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत करवाएगा और एक स्टेटमेंट सही देगा, उसी के यानी कि रूल यानी कि कॉन्सेप्चुअल के दम पे आपको ये देखना है कि मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। अब आपके सामने मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा और वो दोनों स्टेटमेंट आप अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखता हूं, वो क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट क्या है देखिए, एग्जाम्पल में लिखता हूं आपके सामने, ये लिखा मैंने, दे हैव बीन विनिंग मैनी सीरीज सिंस 2010, ये ले लेते हैं बेसिकली। और एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी, ये वाली, दे हैव won many series since 2010। ये बच्चे दो स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिख दी। ठीक है, दे हैव won many series since 2010, और मैंने लिख दी कि दे हैव बीन विनिंग मैनी सीरीज 2010। अब आप देखिए दोनों सेंटेंसों में फर्क क्या है बच्चे। अब देखिए लॉजिकल सेंस लगाना, रूल पे बेस्ड पे नहीं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के बेस्ड पे दोनों चीजें अप्लाई होंगी। क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कि दे हैव बीन विनिंग, क्या है बच्चे? ये विनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस है ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेंस है। और मैनी सीरीज क्या है बच्चे? देखिए, यानी कि इसकी अगर मैं इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो दे हैव बीन विनिंग, वो बहुत सी सीरीज जीत रहे हैं 2010 से लेकर अब तक, यानी कि इकट्ठा ही खेलना स्टार्ट किया होगा भाई, फिर तो गजब हो गया, फिर तो इकट्ठा ही खेलना स्टार्ट किया होगा कि दे हैव बीन विनिंग मैनी सीरीज 2010, यानी कि 2010 से लेकर हम बहुत सी सीरीज जीत रहे हैं, यानी कि भाई फिर तो इकट्ठा ही खेलना स्टार्ट किया होगा। इलॉजिकल है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या है बच्चे। दूसरी स्टेटमेंट है दे हैव वॉन मैनी सीरीज सिंस 2010, वो बहुत सी सीरीज जीत चुके हैं 2010 से लेकर अब तक, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये सही है। यानी कि कंप्लीट सेंस देखो बच्चे, दे हैव वॉन मैनी सीरीज, हमने बहुत सी सीरीज, यानी कि वो बहुत सी सीरीज जीत चुके हैं 2010 से लेकर अब तक। कंप्लीट स्टेटमेंट
करेक्ट मीनिंग है, पूरा मीनिंग कंप्लीट मीनिंग है। तो ये बच्चे की जो मैनी सीरीज है ना, ये मैनी सीरीज ये क्या है बच्चे, परफेक्ट रिजल्ट है, परफेक्ट रिजल्ट है ये, ठीक है, ये परफेक्ट रिजल्ट है। और यहां पे क्या है, वो परफेक्ट यूज करवा रहा है। अब देखिए जब वो परफेक्ट यूज करवाया है तो वो परफेक्ट रिजल्ट की डिमांड करेगा, ठीक है। जब उसने परफेक्ट ही यूज करवा लिया बच्चे तो वह परफेक्ट रिजल्ट की डिमांड करेगा वो, ठीक है। परफेक्ट की रिजल्ट डिमांड कैसे करेगा, कैसे, दे हैव वॉन, वो जीत चुके, परफेक्ट है, मैनी सीरीज, दे हैव वॉन मैनी सीरीज 2010, वो 2010 से लेकर अब तक वो यानी कि 2010 से लेकर अब तक वो बहुत से सीरीज जीत चुके हैं। यानी कि ये लॉजिकल अपना गलत है और ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ यूज नंबर 1 एंड यूज नंबर 2। यूज नंबर 3 में हमने यही सीखा कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने कहा था ना बच्चे, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। अब देखिए आपने देखा कि सिंस अपने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों ले पा रहा है, लेकिन आपने ये भी देखा कि बच्चे वहां हैव बीन विनिंग, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो था, तो उसने वो गलत करवा दिया। ये है एग्जामिनर का क्वेश्चन। जो अब देखिए ये क्वेश्चन ये CGL 2018 के मेंस में आया था, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आया था। कुछ इसने सिंस ये मतलब टाइम फैक्टर चेंज किया होगा, लेकिन क्वेश्चन यही था जो कि 2018 के CGL मेंस में आया था। अब देख लीजिए बच्चे, ये तो यही था यूज नंबर 3 में हमने क्या सीखा। यूज नंबर 3 में हमने सीखा कि वो कोई एक चीज गलत करवाएगा, या तो प्रेजेंट गलत करवा देगा या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गलत करवा देगा, ठीक है। कॉपी करो यहां तक या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इससे। तो देखिए हमने 3 यूज हमने बेसिकली सिंस के पढ़ लिए और तीनों में लॉजिकल चीजें सीखने को आपको मिली। अब हम इसके यूज नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। यूज नंबर 4 क्या है, देखिए यूज नंबर 4 ये है यूज नंबर 4। अब यूज नंबर 4 में क्या सर सीखने को, देखिए यूज नंबर 4 में क्या है, सिंस है, सिंस है। अब सिंस आपने पढ़ा है कि बच्चे ये सिंस क्या आपने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और 4 क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये बकवासबाजी, ये बकवासबाजी सिखाऊंगा मैं यूज नंबर 4 में। काफ़ी बच्चे ये रटते हैं कि सिंस यूज पॉइंट ऑफ टाइम और 4 पीरियड ऑफ टाइम इनके लिए आता है, ये बकवास। इसमें भी मैं एक रूल का खुलासा करूंगा, इसमें भी एक रूल फॉलो नहीं होते बच्चे, इसमें भी मैं एक रूल का खुलासा करूंगा, ठीक है। क्या है वो रूल का खुलासा, देखिए। तो ये चीज़ें रटनी नहीं है। अब यहां से हम मूव करते हैं, देखिए क्या आपने सीखा भाई, सिंस वही डायग्राम मैं बनाऊंगा दोबारा। देखिए भाई आपने तब से लेकर अब तक पे सिंस पे आपने काफ़ी कमांड कर लियो और एक मीनिंग के दम पे। तो आपने सीखा सिंस क्या है, तब से पिन पॉइंट है, तब से क्या है पास्ट टाइम है, ठीक है, और अब तक क्या है प्रेजेंट टाइम है, ये सीखा आपने अब तक, और उसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तब से क्या है पिन पॉइंट है, तब से एक, तब से क्या है पिन पॉइंट है, यानी कि कोई पिन पॉइंट है, तब से कोई पिन पॉइंट रहा होगा पास्ट में जाके, तब से, ठीक है, और तब से कोई पिन पॉइंट रहा होगा और मैं यहाँ पे आया और अब तक भी कोई पिन पॉइंट रहा होगा बच्चे, अब तक भी कोई पिन पॉइंट रहा होगा, तब से लेकर अब तक, यानी कि तब से भी कोई एक पिन पॉइंट है और अब तक भी कोई एक पिन पॉइंट है। और इसमें हमने क्या एक इंटरवल फ्रेम किया, इसमें क्या हमने इंटरवल फ्रेम किया बच्चे एक, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक इंटरवल फ्रेम किया, यानी कि अब मैं कह दूं कि पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, और सपोज तब से मैं कह दूं कि यानी कि मैं लिख देता हूं 2014 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि एक पास्ट टाइम है 2014, कोई पॉइंट है, पिन पॉइंट है एक, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक पिन पॉइंट है, तो ये भी एक पिन पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट में टाइम है ना, तो प्रेजेंट में 2022 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक पिन पॉइंट है और ये भी एक पिन पॉइंट है, और इस पिन पॉइंट में दोनों में हमने एक इंटरवल फ्रेम किया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक इंटरवल फ्रेम किया, ठीक है, इसमें हमने एक इंटरवल फ्रेम किया। अब देखिए सिंस क्या है, पास्ट के टाइम को, जब एक पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, जब एक पास्ट के टाइम को हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो वो एक परफेक्ट क्रिएट करता है। ये भी आपने सीखा यूज नंबर 1 में, ठीक है। तो उसको परफेक्ट की डिमांड करेगा तो परफेक्ट होगा, ठीक है, ये भी आपने सीखा, ठीक है। अब इसी से मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम करूंगा और वो एग्जाम्पल आप देखना क्या है। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए क्या है,
मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ थोड़े से, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं देखिए अब, ठीक है। तो हमने जो भी इसमें अचीव किया वो था यहाँ पे। अब मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने फ्रेम करूंगा। देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 2010, ये है, ठीक है। या फिर 2014 ही ले लेते हैं जो हमने मान लिया 2014, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं 2010 से लेकर अब तक क्या इंग्लिश, सॉरी सिंस लगाना तो भूल ही गए, सिंस यहाँ क्या है, सिंस 2014 ये था। यानी कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश 2010 से लेकर अब तक। अब देखिए भाई बहुत लॉजिकल चीजें सीखना। यूज नंबर 4 में आपको क्या है, यही चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाई कि यूज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। बड़े ध्यान से चीजों को यानी कि समझना। देखिए क्या आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग क्या है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं सिंस 2014, यानी कि 2014, यानी कि 2014 से लेकर अब तक इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं 2014 से लेकर अब तक क्या इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है एक बच्चे, परफेक्ट रिजल्ट है, यहां पे परफेक्ट रिजल्ट है। अब आप बताओ रटोगे। अब देखिए ये क्या, ये देखिए यहां पे क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट ले रहा था और यहां पे एक परफेक्ट रिजल्ट है ये। और मैंने आपको बताया था कि जब वो प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट रिजल्ट लेगा तो यानी कि परफेक्ट टेंस अप्लाई करवाएगा। तो देखिए भाई यहाँ तो ये दोनों, यहाँ तो ये सही हो गया, स्टेटमेंट क्या सही हो गई, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी ले रहा है और वहाँ प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट रिजल्ट भी दे दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस, यानी कि अपन ने जब से पढ़ा है तब से मैंने ये चीजें तो अप्लाई नहीं करवाई थी कि यार आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और वहां बच्चे परफेक्ट रिजल्ट की डिमांड कर दी। और आपको पता है मैंने अभी बताया था जहां वो प्रेजेंट यानी कि परफेक्ट रिजल्ट की डिमांड करेगा तो वहां एक परफेक्ट टेंस अप्लाई करवाएगा और वो तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो भाई रटना कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, इंग्लिश वो अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। इट्स कॉल्ड अ प्रोफेशन, यहां कोई टेंस अप्लाई नहीं हो रहा, ये खाली टेंस है। और उसने अपने प्रोफेशन की बात की कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इन इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो वहां उसने एक प्रोफेशन की बात की है। उसने भाई रिजल्ट तो दिया है, परफेक्ट रिजल्ट है, लेकिन वो परफेक्ट रिजल्ट किसकी फॉर्म में है, उसकी प्रोफेशन की फॉर्म में है। तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहा है कि मैं 2014 से लेकर अब तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो रटना कुछ नहीं है कि भाई जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आए तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस तो हमेशा ही गलत होने लग गए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कभी गलत नहीं हो सकती, बस आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें जाननी है। तो देखिए वो अपने प्रोफेशन की बात बता रहा है, तो यहाँ पे एरो करके लिख लेना, क्या बता रहा है, ये प्रोफेशन की बात कर रहा है, प्रोफेशन की बात कर रहा है। जब आप किसी के प्रोफेशन के बारे में बताओगे तो वहां आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई करके वहां एक परफेक्ट रिजल्ट की तरह डिमांड करेगा, जो कि एक प्रोफेशन के फॉर्म में दिखाएगा। तो वो इंग्लिश पढ़ा रहा है 2010 से लेकर अब तक, कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, यहां तो थी सिंस की बात, अब देखिए फोर की बात बताता हूं मैं। फोर क्या था, अब फोर था बच्चे, ये था फोर क्या, जैसे मैं लिख दूं फॉर 4 ईयर, फॉर 4 ईयर, ठीक है। फॉर 4 ईयर क्या होता है, फॉर 4 ईयर आपका बोल दे आपको 4 साल से, अब आपको कोई बोल दे 4 साल से, क्या 4 साल से पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं 4 साल से, 4 साल से क्या पढ़ा रहा हूं यार, 4 साल से आपने तो सुपर फ्लोस कर दिया। जब आपने वहां 4 लगा दिया तो आप तो सुपर फ्लोस कर गए कि 4 साल से पढ़ा रहा हूं, आपने टाइम फैक्टर ही दे दिया। जब आपने वो टाइम फैक्टर ही दे दिया तो भाई वो लॉजिकल सेंस है, सुपर फ्लोस हो गया, सुपर फ्लोस एरर हो गया। आपने जरूरत से ज्यादा या वो चीज आपको जिसकी जरूरत नहीं थी आपने वही चीज वहां अप्लाई कर दी। इट्स कॉल्ड अ सेंस। तो यहाँ पे 4 ईयर, ठीक है। तो कोई टाइम फैक्टर आए तो 4 आता है। तो ये था बच्चे यूज नंबर 4, जिसमें आपने सीखा कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमेशा गलत नहीं हो सकती अगर वो कोई प्रोफेशन की बात करे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमेशा गलत नहीं होती अगर वो प्रोफेशन की बात करे, ठीक है। तो ये था यूज नंबर 4 सिंस का। अब हम यूज नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। यूज नंबर 5 में क्या है,
यूज़ नंबर 5 में हम सीखेंगे, देखिए यूज़ नंबर 5 में क्या है। यूज़ नंबर 5 हम सीखेंगे, यहाँ से मैं या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो। अब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और मैं आपको यूज़ नंबर 5 सिखाऊंगा कि यूज़ नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यूज़ नंबर 5 क्या है। देखिए भाई यूज़ नंबर 5 पे हम मूव करेंगे। अब पढ़ेंगे हम यूज़ नंबर 5। यूज़ नंबर 5, अब तक आपने सीखा कि सिंस क्या होता है बच्चे, प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है सिंस। अब तक आपने ये पढ़ा। और आपने पढ़ा बच्चे सिंस कंजंक्शन होता है। आपने पढ़ा सिंस कंजंक्शन होता है। अब एक चीज बच गई बच्चे, सिंस मैंने शुरू में ही बोला था, सिंस एक एडवर्ब भी होता है। सिंस एक क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। अब ये एडवर्ब, आपने प्रेपोजिशन पढ़ा, आपने कंजंक्शन पढ़ा, एडवर्ब रह रहा है, उसको हम यूज नंबर 5 में डिस्कस करेंगे कि यूज नंबर 5 में एज अ सिंस एडवर्ब की तरह कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब अगर आपने पढ़ा होगा कहीं से भी, इट इज डजंट मैटर आपने कहां से पढ़ा होगा, तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो एडवर्ब क्या कहती है कि जो वर्ब में डिटेल ऐड करे, जो वर्ब में डिटेल ऐड करे इज कॉल्ड अ एडवर्ब। यानी कि कोई वर्ब में डिटेल ऐड करे। कैसे वर्ब में डिटेल ऐड करे, जैसे मैं लिख देता हूं ही रन फास्ट, ये लिख दिया मैंने, हेड है ना, ही रन फास्ट, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पे क्या है, वर्ब है ये, और वर्ब में क्या फास्ट है, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गई। ठीक है, तो यानी कि वर्ब में डिटेल ऐड कर दी ना, वर्ब में डिटेल ऐड कर दी। और ये है क्या, वर्ब, एक्शन वर्ब है। क्या है बच्चे, एक्शन वर्ब है। ठीक है, एक्शन कर रही है क्या, दौड़ने का, रन फास्ट। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ब में डिटेल ऐड करे इट्स कॉल्ड अ एडवर्ब। ठीक है, कैसे, देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने फ्रेम करूंगा और उस चीज से आप चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्या, देखिए अब मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी, यहां पे मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दी है वाली, कि मैंने लिख दी नोबडी हैज कम यट। नोबडी हैज कम यट। अब देखिए अब तक कोई नहीं आया, इसकी अगर मैं मीनिंग अंडरस्टैंड करवाऊं तो अब तक, देखिए हिंदी मीनिंग मत किया करो, यू नीड नॉट ट्रांसलेट टू हिंदी मीनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीनिंग। गॉट इट। तो नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया। ठीक है, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, तो मैंने यहां पे लिख दिया अब तक कोई नहीं आया। क्या, देखिए अब तक कोई नहीं आया सिंस, मैंने ये लिख दिया बच्चे, सिंस, अब तक कोई नहीं आया सिंस। ठीक है, या फिर सिंस को अभी रहने देते हैं, ये देखते हैं। अब मैंने ये लिख दिया कि नोबडी हैज कम येट। ठीक है, अब देखिए बच्चे कम क्या, एक वर्ब है। ठीक है, कम क्या, एक वर्ब है। ठीक है, और वर्ब है, और वर्ब में देखिए ये डिटेल ऐड करवा रहा है, वर्ब में क्या है, ये डिटेल ऐड करवा रहा है। तो यट क्या है, यट क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, यट क्या है, एक एडवर्ब है, यानी कि अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, तो क्या है, यट क्या है, एक वर्ब, यानी कि वर्ब है ये, और वर्ब में क्या डिटेल ऐड करवा रहा है वो। ठीक है, तो वर्ब यट क्या है, एक एडवर्ब है, यानी कि अब तक कोई नहीं आया, तो कम एक वर्ब है और वर्ब में कोई भी डिटेल ऐड करवा रहा है, वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और लिखा, क्या मैंने लिखा, नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सिंस। अब देखिए कम क्या है बच्चे, एक वर्ब है, वर्ब है, और सिंस क्या है, एक एडवर्ब है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए नोबडी हैज कम सिंस, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ, यानी कि तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। तो यानी कि कम क्या है, एक वर्ब है, और जो भी वर्ब में डिटेल ऐड करे इट्स कॉल्ड अ एडवर्ब। तो हमने यूज नंबर 5 में सीखा कि सिंस एक एडवर्ब की तरह भी ट्रीट होता है। ये सीखा हमने कि सिंस एक एडवर्ब की तरह भी ट्रीट होता है। ठीक है, एडवर्ब की तरह भी ट्रीट होता है क्या, सिंस। ठीक है, तो भाई ये था सिंस का बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने एक इस वीडियो में बताया कि सिंस इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, कंप्लीट मैंने 5 यूज में आपको आइडेंटिफाई करवाया कि सिंस कैसे कैसे यूज हुआ। यूज नंबर 1 सीखा हमने, फिर 2 सीखा हमने, फिर दोनों को हमने डिफरेंस सीखा उनमें। ठीक है, फिर हमने आगे आगे चीज़ें एक 1 बाय 1 स्टेप की, तो उसमें हमने सीखा कि यूज़ ऑफ सिंस हम लैंग्वेज में कैसे अप्लाई करते हैं।
अगर मैं इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग टॉपिक में सिखाता तो क्या ही समझ में आता आपको। देखिए जो अब देखिए ये इतना यूज़ नंबर 5 मैंने यानी कि सिंस मैंने 5 यूज़ में मतलब समझाया आपको। पूरी लैंग्वेज में जहाँ जहाँ सिंस आएगा ना, इससे बाहर भाई कुछ नहीं है। लैंग्वेज में आपने जितना सिंस सीखा ना, ये आप वो ऑलरेडी यहाँ पे सीख चुके हो। अगर मैं अब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ मुझे यूज़ ऑफ सिंस समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। अगर मैं एज अ कंजंक्शन समझाऊंगा आपको, तो भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी। दो स्टेटमेंट क्लोज, दो क्लोज को वो क्या कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। अगर वहीं मैं इसके एडवर्ब की बात करूं, तो एडवर्ब की तरह भी सेंस कि जो कि वर्ब में डिटेल ऐड करे वो एडवर्ब होती है, ठीक है। तो ये था सेंस का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अप्लाई करके दिखाया, ठीक है। इस यानी कि अब मैं यानी कि अपकमिंग क्लासेस में मैं प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा। अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हो, तो मेरा ऑफलाइन बैच 3 मई को आ रहा है, जो कि CFC कोचिंग में आ रहा है। 3 मई को मेरा यानी कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 स्टूडेंट अभी ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड, तो अभी हम कम स्टूडेंट्स को वहाँ अलाउ करेंगे। तो जो भी मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन बैचेस में भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही था आपका सिंस, जो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो CFC कोचिंग में आ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी लेनी हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। लिंक मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।